मात पिता को सुमिर के गुरु को शीस नवाई, मैया सुमिरे सरस्वती मेरो कंठ बनइयो आए। आइए देखते हैं दो लाइनों की वंदना माँ के चरणों में अर्पण है। उसके बाद देखेंगे भगवान याद बिंद्र योगी राज कृष्ण का किस प्रकार से अवतार होता है। लाला कहना है कि मेरी माँ सरस्वती आ जाना, कि मेरी माँ सरस्वती आ जाना। निज हाथ में बीड़ा लेकर के, निज हाथ में बीड़ा लेकर के रिंकू की लाज बचा जाना, मेरी माँ सरस्वती आ जाना। कहना है माँ मेरी माँ सरस्वती आ जाना, निज हाथ में बीड़ा लेकर के निज हाथ में बीड़ा लेकर के तुम मेरी लाज बचा जाना, मेरी मात शारदा आ जाना। और कहना है माँ कर पुस्तक पीड़ा पातनी माँ, कर पुस्तक पीड़ा पातनी माँ। मेरे सूर्य और साज बना दे माँ, मेरे बिगड़े सपन की माला, मेरे बिगड़े सपन की माला मेरी मैया रानी बना जाना, मेरी माँ शारदा आ जाना।
अंतिम पंक्तियों में कहना हुआ मैया, जग सारा तुम्हें पुकार रहा, जग सारा तुम्हें पुकार रहा, तेरे लाल का कोई ना सहारा है। माँ मेरी विनती है तुमसे, माँ मेरी विनती है तुमसे, तुम भूलो ज्ञान बता देना, मेरी माली शारदा आ जाना। मेरी माली सरस्वती आ जाना। निज हाथ में बीड़ा लेकर के तुम मेरी लाज बचा जाना, मेरी माली शारदा आ जाना। पूरणा तिरवा वाली, आरे जननी रखिए लाज हमारे, आरे बे मंदिर नदी है बधाई गाई। मैया समीरे जाए नगरा की, अरे हम नहीं जानत नाम तुम्हारे, अरे 5 मिनट को मठिया दिया गो, अरे मेरो साथ बनैयो आई। कमलन में ध्यान लगाई, अरे मेरे गुरुवर देव अटल वर रक्षा करो लला की आई। अरे मैया समीरे लखुना वाली कन्नी खटके राज, अरे सुंदर पवन बनो तो महतारी पुष्पक लता रही लहराए।
आगा, अरे मेरी ध्वजा पे बैठी हो आई। के मेरे दिल में लगी रही लगनी आज मां दुर्गा आवेगी, के मेरे मन में लगी रही लगनी आज मां दुर्गा आवेगी। अरे मैया आवेगी, अब देश की लगी रही लगनी आज मां दुर्गा आवेगी। सही है, सही है, नहीं करूंगा। सभा से उठ करके आगे बढ़े। कंसराज कहने लगा चले जाओ, दोबारा हमारी सभा में मत आ जाना, और आज से हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। एकदम से जैसे ही वसुदेव चले, फिर मन में सोचने लगे भोजराज कंस बड़ा बलधारी है, और जैसे काय को खाली में लड़ाई मोल लो, लौट आए। और जब लौट आए, भोजराज कंस कहने लगा वसुदेव तुम्हें एक बात नहीं पता है क्या, कि जब यार लगा बाज हो उस यार की ऐसी तैसी, और जब प्यार लगा बाज हो उस प्यार की ऐसी तैसी। कंसराज कहने लगा वसुदेव तुम्हें एक बात नहीं पता है, जब यार लगा बाज हो उस यार की ऐसी तैसी, जब प्यार लगा तार हो उस प्यार की ऐसी तैसी। जवाब तो कोई बात ना, तुम जो करो सो करो। भाई समय पे कंसराज ने अपनी बहन देवकी का विवाह बटेश्वर के रहने वाले वसुदेव के साथ में बड़े प्रेम से कर दिया। अब जब विवाह किया, मंत्री को आदेश दिया जाओ सफेद घोड़ों वाला रथ सजवा के लाओ, मैं अपनी बहन को स्वयं छोड़ने के लिए जाऊंगा। रथ सजवाया। अब कंसराज जो था वो लेकर के आगे बढ़ा है। लाला के रथ में देवकी जा रही है, और पीछे से एक रसाला है। अरे ताके पीछे हाय कंसराज वसुदेव कुमार का साला है। अरे रथ में देवकी जा रही है, पीछे से एक रसाला है। अरे ताके पीछे कंसराज वसुदेव कुमार का साला है। एकदम से जैसे ही कंसराज अपनी बहन देवकी को लेकर के आगे बढ़ा, थोड़ी दूर निकल पाओ तब तक आकाश से आकाशवाणी होने लगी। और एक कंसराज जिस बहन को
तो इतने प्रेम से विदा कर रहा है। इसी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। जो इतनी बात भोजराज कंस ने सुनी, आसमान की तरफ फटी फटी आंखों से देखने लगा। मन में विचार किया, जब हमारी बहन का ही पुत्र हमारे लिए काल बन जाएगा तो हम बांस कोई नहीं रखेंगे जो बजेगी बांसुरी। रथ के ऊपर भज के खड़ा हो गया, जाकर के देवकी के केस को पकड़ के जमीन पे पटक लिया, हाथ में नंगी तलवार निकाली, जैसे ही मारनी चाहिए वसुदेव ने आगे बढ़कर के कलाई पकड़ ली। ठहर जाओ, क्यों मार रहे हो? उस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जवाब दिया, तुम दूर रहो, हम बांस कोई नहीं रखेंगे जो आगे चल के बांसुरी बज सके। बाई समय पे वसुदेव ने दोनों हाथ जोड़े एक बात कही है, कंसराज अरे कंस जाको न मार तेरी बहना लगे। वसुदेव ने समझाया, कंसराज क्यों मार रहे हो? जाओ, तुम्हारे लिए इसके बच्चों से डर है। मैं यमुना मैया की सौगंध खा के कहता हूँ, इसके जो भी पुत्र पैदा होगा मैं तुम्हें ला करके दे दूंगा। जो इतनी बात कही, आज कंसराज ने वसुदेव देवकी को पकड़ के जेल में डाल दिया। और जब जेल में डाल दिया, इधर कंसराज अपनी सभा में बैठा हुआ था। तब तक सुनवाई हुई कि जेल खाने में किसी पुत्र ने जन्म लिया। कंसराज को बुलाया, बुला करके वसुदेव ने उस बच्चे को कंसराज के हाथ में दे दिया। कंसराज ने देखा कि बच्चा तो बड़ा सुंदर है, जाकर के वापस कर दिया। बहन, इस बच्चे का हम क्या करेंगे? अरे 8वां बच्चा मेरा काल है, चलो 8वें बच्चे ही को मारेंगे। एकदम से ब्रह्मलोक में सभा लग गई। अगर ऐसे ही कंसराज बच्चों को छोड़ता रहा तो कंसराज नहीं मारा जाएगा। देव ऋषि नारद के लिए भेजा गया। देव ऋषि नारद जैसे ही आए, कंसराज ने जैसे ही देखा तो सिंहासन पर बिठा लिया। देव ऋषि नारद कहने लगे, कंसराज तुम्हारे चेहरा पे उदासी, मतलब जवाब दो लाला। दिल की बात बताइयो रे, का चिंता तुम्हारे दिल में। अरे कौन बीमारी लग गई रे? अरे कौन बीमारी लग गई रे? मोए राजा जल्द बताइयो। भैया सुन के इतनी बात पसीना छकवाई गो। भैया सुन के इतनी बात पसीना छकवाई गयो।
इतनी बात सुनी तो जवाब दो नारद, का बताएं हमारी देवकी जो बहन है उनका 8वां पुत्र हमारा काल है, भला हम कैसे जीवित रहेंगे। देव ऋषि नारद कहने लगी, जा बताओ कोई पुत्र पैदा हुआ? बोले हाँ कल हुआ था और मैंने उसे छोड़ दिया। देव ऋषि नारद कहने लगे, बस मन वाले ढंग तो तुम पहले ही करते हो, एक एक बच्चे को जान से मार दो, और अगर कहीं उल्टा हो गया तो बच्चा बच जाएगा, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। बोले कैसे? देव ऋषि नारद ने एक फूल उठाया और जवाब दो लला कंसराज, जाए तुम एक घाय से पढ़ो, समझाए कि जवाब दो है। देखो एक कली से हम पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब दूसरी कली से पढ़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब साफ साफ है कि पहला बच्चा भी 8वां पुत्र हो सकता है। हाय जो वजबात कंसराज ने सुनी, नंगे पैरों तले भाग खड़ा हुआ जेल खाने में जाकर के उस बच्चे को उठा करके जमीन से पटक दिया। बाजी वाह। अब जैसे ही उस बच्चे को पटका, देवकी रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कंसराज ने इधर जैसे ही एक पुत्र का वध कर दिया, लला धीरे 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 दूसरा पुत्र हुआ उसे भी मार दिया, तीसरा हुआ उसे भी मार दिया। इसी तरीका से जब नंबर आया 8वें गर्भ का, कंसराज को नींद नहीं आ रही है, और जब नींद नहीं आ रही है एक एक पहरेदार की जगह पे 10-10 पहरेदार लगवाए गए, और जब 10-10 पहरेदार लगवाए गए, भोजराज कंस स्वयं पहरेदारी के लिए खड़ा हो गया। लेकिन प्रभु की लीला, 8वें गर्भ की बारी है, वो कंस के यहाँ तैयारी है। अरे राजा है पहरेदारी पे, और जेल में बहन बितारी है। राजा है पहरेदारी पे, और जेल में बहन बितारी है। इस तरीका से एक एक पहरेदार की जगह पे 10-10 पहरेदार लगाए गए, और जब 10-10 पहरेदार लगाए गए, भादों का महीना, रात के 12 बजे लला शुक्ल पक्ष में भगवान नारायण जो थे उसी जेल खाने के बीच में आकर के चतुर्भुजी रूप प्रकट हो गए। जैसे ही एक चतुर्भुजी भगवान नारायण प्रकट हुए, वसुदेव देवकी ने देखा ये चेहरा कैसा है, तो जवाब दिया आप डरो ना, मैं साक्षात नारायण भगवान प्रकट हुआ हूँ। और जब ये बात सुनी तो वसुदेव देवकी दोनों लोग पैरों तले गिर गए। भगवान ने समझाया, तुम ना करो काम, ये मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए स्वयं पृथ्वी लोक पर आ रहा हूँ। उसी समय लला भगवान जो थे एक छोटा सा भेष बना करके वहां पर प्रकट हो गए। भगवान की ऐसी महिमा हुई, हाथ की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां टूट गई। इधर देवकी मैया ने समझाया कि
इन्हें लेकर के चले जाओ अपने मित्र बाबा नंद के यहाँ। अब वसुदेव जो थे उस बच्चों को लेकर के चले हैं गोकुल नगरिया के लिए। लला निकलो। इधर वसुदेव लेकर के चले हैं। सभी लोग बोलेंगे अरे भैया कृष्ण लय अवतार और आए भादों की अंधिरिया में। तालियां बजाए कि बोलो माताओं बहनों। नींद आते का 12 बजन वाले हैं, नींद आने वाली है, यही मौका है नींद का। बोलो सभी लोग तालियां बजा करके भैया कृष्ण लय अवतार आए भादों की अंधिरिया में। राधे अरे रोए वसुदेव देव की मैया। वेरी गुड। के भैया कृष्ण लय अवतार आए भादों की अंधिरिया में। अरे रोए वसुदेव देव की मैया। अरे कहाँ गए मेरे कृष्ण कन्हैया। के भैया कृष्ण लय अवतार आए भादों की अंधिरिया में। परीक्षित महाराज खड़े हो जाओ। और जसोदा मैया दे दे बधाई। तेरे लल्ला की सुन के मैं आई। जसोदा मैया दे दे बधाई। अरे सबको बांटे लड्डू पेड़ा। अरे सबको बांटे लड्डू पेड़ा। अरे हमें देवता से, अरे हमें देवता से कहा देती कछ लेती ना देती। बोला है लेती कछ लेती ना देती। कछ लेती ना देती। बोला है लेती कछ लेती ना देती।
अब बुलाए ने परीक्षित महाराज नवल देव जितने कमेटी वाले ओए जा कितने खनाई है